अपने बेटे यशवर्धन की वजह से मजबूर हुए बॉलीवुड एक्टर गोविंदा। अपने बेटे यशवर्धन की वजह से एक्टर गोविंदा को दूसरों के आगे जोड़ने पड़ रहे हैं हाथ। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। कहते हैं बुढ़ापे में अक्सर जो औलादें होती है, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। लेकिन गोविंदा जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके केस में उल्टा ही हो रहा है। इस उम्र में आकर, बुढ़ापे की स्टेज में आकर गोविंदा को अब अपने बच्चों का सहारा बनना पड़ रहा है। अब अपने बच्चों के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। अभी पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोविंदा जिन्होंने अपने वक्त में इतनी सारी कॉमेडी फिल्म दी है, कॉमेडी फिल्मों का राजा कहा जाता था एक वक्त में गोविंदा को, और अब वो जब जैसे जैसे धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनको आराम करना चाहिए। लेकिन अब अपने बेटे यशवर्धन की वजह से गोविंदा के लिए एक नई मुसीबत आ खड़ी हो गई है। दरअसल जो यशवर्धन है, जो गोविंदा के बेटे हैं, अब वो साल 2025 में अपना बॉलीवुड करियर शुरू कर रहे हैं। यानी यशवर्धन भी अब अपने पापा गोविंदा की तरह फिल्मों में काम करना चाहते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने एक बड़ी फिल्म साइन भी कर ली है और इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2025 से शुरू होगी। और कहा जा रहा है इस फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश भी हो रही है। और इस फिल्म को जो साउथ के जो जाने माने डायरेक्टर है साई राजेश, जिन्हें आप कह सकते हैं जिन्होंने कई अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ऐसे में रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि गोविंदा अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल आपको बता दूं कि बेटे की बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही जो गोविंदा की बेटी है टीना आहूजा, वो भी फिल्मों में, कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी है। साल 2015 में जो गोविंदा की बेटी है टीना आहूजा, उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लेकिन इतनी सारी फिल्में करने के बावजूद भी गोविंदा की बेटी को ना ही वो एक टॉप एक्ट्रेस बन पाई और ना ही आज उनकी कोई पहचान है, जिसकी वजह से उनकी बेटी ने फिल्मी करियर छोड़ दिया और अब वो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया और अपने पापा यानी गोविंदा की हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं अब गोविंदा को यही डर सता रहा है कि उनका बेटे ने भी जिद तो पकड़ ली है कि उनको भी एक्टर बनना है। लेकिन अगर उनका भी हाल ऐसी हुआ, अगर उनकी भी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई, अगर उनको भी किसी ने अच्छी फिल्में ऑफर नहीं की, तो उनका क्या, उनका भी करियर खराब हो जाएगा। क्योंकि बेटी टीना, गोविंदा की जो बेटी है टीना, उसका पहले से करियर खराब हो चुका है। इतनी सारी फिल्में कर ली लेकिन एक भी फिल्में सुपर हिट नहीं हुई। अब अगर ऐसा ही हाल बेटे का भी हो जाएगा तो गोविंदा के लिए तो कोई भी सहारा नहीं बचेगा। बुढ़ापे की उम्र में हर कोई चाहता है कि उसकी औलाद उसे दो पैसा कमाकर खिलाए, लेकिन गोविंदा के साथ तो वो सुख भी नहीं है उन्हें। उनकी बेटी का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उनका जो बेटा है वो भी फिल्मों में ही जा रहा है। अगर उसका भी करियर खत्म हो गया तो फिर गोविंदा किसके सहारे रहेंगे। तो गोविंदा को ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स से फोन पर बात भी की है कि हो सके तो मेरी बेटी को जो फिल्म है उसमें एक्टिंग में उनको हेल्प करना और कैसे खुद को बेहतर एक्टर बना सकते हैं उसमें हेल्प करना। तो गोविंदा चाहते हैं कि उनकी बेटी ये फिल्म शुरू करने से पहले कुछ एक्टिंग क्लासेस और ले ले। हालांकि जो गोविंदा की बेटे हैं वो बाहर से विदेश से एक्टिंग का कोर्स करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गोविंदा कहीं ना कहीं अपनी बेटी का हाल देखकर, टीना आहूजा का हाल देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में टीना आहूजा ने भी बोला था कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया था कि मुझे भी गोविंदा अपने पापा जैसी एक्टिंग करनी है, और उस प्रेशर में आकर मैं बार बार बेकार फिल्में दे रही थी, फ्लॉप फिल्में दे रही थी, और इसलिए मैंने एक्टिंग करियर छोड़ दिया। तो यही कहीं ना कहीं अब डर गोविंदा को भी लग रहा है कि एक वक्त ऐसा ना आएगा कि कहीं उनके बेटे को भी इन्हीं सब से गुजरना पड़े और वो भी डर के मारा अपना एक्टिंग करियर छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं इस वक्त गोविंदा बड़े बड़े डायरेक्टर्स के आगे हाथ जोड़े हैं, उन्हें फोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरे बेटे को एक अच्छा हीरो बना दो। फिलहाल आज की इस खबर को लेकर इतना ही। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।